हमें दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुख की अनुभूति महसूस कर सकते। तो ये हमारी संस्कृति का बड़ा प्रतीक है। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ऐसे समय में जब देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये इस उत्सव का सबसे पहला आयोजन अपनी माँ के कहने से किया। लेकिन फिर शायद कुछ समय बीतने के बाद उससे भी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई जहाँ इसका रोक लग गई। और फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को, इस परंपरा को पुनर्जीवित किया। मुझे और आज ये केवल महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन शुरू से तेलंगाना में और तमिलनाडु में भी शुरू से होता है। लेकिन अब देश के अन्य राज्यों में ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और केरला का तो मैं आपको कहूँगा कि केरला में बड़े जोर से होता है, बहुत जोर से। मतलब ये है, पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत जोर से इस उत्सव को मनाते हैं। और मैं देखता हुआ आया हूँ कि केरला में गणपति मंदिरों के बाहर बड़ी लंबी भीड़ है कि दर्शन के लिए। तो आपने मुझे आमंत्रित किया और इस पुनीत कार्य में मुझे भी सम्मिलित किया। तो आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके आयोजकों को धन्यवाद, पुजारी जी जिन्होंने पूजा कराई, क्या नाम कृष्ण कुमार जी, उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कलाकार पुणे के रहने वाले मूर्तिकार जो हैं, क्या शानदार, उनकी कितनी प्रशंसा करूँ वो हमें। और उससे और मैंने पहले ही कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि डॉक्टर सतपाल सिंह जी आपके यहाँ पुलिस कमिश्नर भी रहे, महाराष्ट्र की सेवा की है उन्होंने पूरे ज़माने में, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे और भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये उम्मीद आशा करता हूँ कि जिस तरह आपने अपनी आस्था भी व्यक्त की है और साथ में इसका ध्यान रखा है कि हमारी आस्था के कारण किसी को कोई असुविधा न हो, पर्यावरण न खराब हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका केवल ये भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आप प्रेरक हैं और इसके बारे में यहाँ मुझे लग रहा है बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके जरिए जब ये बात जाएगी तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि वो इस तरह अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करें कि किसी पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई असुविधा हो। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत जिसे कहते हैं कि जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, तो मेरे मन में खुद उत्सुकता पैदा हो। और यहाँ आके खास तौर से ये देख के कि हमारे भाई डॉक्टर सतपाल सिंह जी पहले से मौजूद हैं, तो मुझे पता नहीं था, तो और भी ज़्यादा मुझे खुशी होती है। मैं ऐसे देखता हूँ इस पूरी चीज़ को कि भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषता, दुनिया में जितनी संस्कृतियाँ वो परिभाषित होती हैं या तो आपकी त्वचा का रंग क्या है, या आप क्या भाषा बोलते हैं, या आप किस आस्था परंपरा से आपका संबंध। भारत में तो कश्मीर से लेकर
व्यक्ति मिलेगा आपको, अनेकों अनेक भाषाएं कम भी अगर हों तो बोलियां तो अनेक और अनेक हैं। अभी मैं 3 दिन पहले सुन रहा था डॉक्टर देवी गणेश को 26,000 बोलियां बता रहे थे। आस्था परंपरा का हाल ये है हमारे यहाँ कि एक ही घर, एक ही माँ बाप से पैदा 2 भाई, एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, एक गणेश जी के मंदिर में जाता है। बहनें एक सोमवार को व्रत रखती है, एक शनिवार को व्रत रखती है। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं है कि आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, इस पे कोई मनमुटाव पैदा, इसकी कोई कल्पना ही नहीं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारा केशवं प्रति गच्छति। उसको चाहे जिस नाम से याद कर लीजिए, बल्कि और इससे आगे बढ़ के कहा गया, मुझे तो याद है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवाना इति शब्दायते। ये तो केवल शब्द हैं, और जो इसका हमारे यहाँ कहा गया है कि ये जो जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये तो अनुभव का मामला है, रियलाइजेशन का मामला है। और जिसको इसका रियलाइजेशन अनुभव हो जाता है, वो तो ऐसे हो जाता है जैसे गुंगे को क्या कहते हैं, जो बोल न सके, डम, क्या कहते हैं मराठी में, जो बोल नहीं सकता, वो अगर आप एक मूक व्यक्ति को खीर खिला दीजिए और उससे पूछिए कि इसका बदला कैसा है, तो क्या होता है? उसके चेहरे पे उसकी जो मिठास है, उसका भाव उसके चेहरे का वो बोल नहीं पाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, शब्द मौन हो जाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ आके मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस शब्दों में इसको व्यक्त नहीं किया है। और जिस भारतीय संस्कृति के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 5 प्रण, उसमें एक प्रण है अपनी संस्कृति की जानकारी पैदा करिए, संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करिए। और हर कारण है कि हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संस्कृति के मूल्य हमारे जीवन में आ जाए तो पूरी दुनिया अनुकरण करेगी। पूरी दुनिया में लोग भेदभाव करते हैं, भारतीय संस्कृति अकेली है जो आत्मा से परिभाषित होती है, और ये आत्मा केवल इंसानों में नहीं, भारतीय संस्कृति ने आत्मा जानवरों में भी देखी, पेड़ पौधों में देखी, चिड़िया में देखी। कोई आपसे अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से आत्मा के बंधन से हम सब जुड़े हुए हैं। और इस जुड़े होने का परिणाम क्या है? अब हम यहाँ गणपति की मूर्ति के सामने बैठे हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत कॉमन है, लेकिन पहली लाइन आमतौर से लोग बोलते हैं, दूसरी लाइन नहीं बोलते। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवनप्रियम। ये भारतीय संस्कृति है। हर कोई आई एम ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी। मैं मानव हूं और मानव का कहीं आत्मा के बंधन का अभिप्राय ही ये है कि जहाँ मुझे सबसे बड़ा बप्पा का आशीर्वाद मिले, यही मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, इस मौके पे
इस मौके पे एक कमी रह गई सर, जो बता दी। इस मौके पे चूँकि जो वंदना करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और तुलसीदास जी ने भी बड़े खूबसूरत कहा, वर्णाम अर्था संघानाम रसानाम छंदा सामति मंगला नाम चा करता वंदे वाणी विनायक। देखिए आपके सामने सब आपको श्लोक समझाएंगे और मैं सबके सामने यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ने जो बोला है मैं चाहता हूँ कि पूरे घर में मैसेज जाए कि इको फ्रेंडली गणपति सभी लोग अपने घर में घर में होगी, ऐसे घर में मेरी गणपति बप्पा मोरया। मूर्ति I think the बुमरंग का राजा का दर्शन मिलना itself is like अपने जो धन्य हो जाना। और इतना इको फ्रेंडली गणपति, इतने बड़े इको फ्रेंडली गणपति, ये एक एग्जाम्पल चाहता है हम सबको जो अपने घरों में है, जो अपने एनवायरनमेंट में जो पशु पक्षी हैं, जो इस क्या भक्ति दिल से होती है। और ईश्वर यही बोलते हैं, जो मैसेज अरुण जी ने बहुत बखूबी लोगों तक पहुंचाया है, आप सबके माध्यम से और लोगों तक पहुंचेगी कि आप सब इको फ्रेंडली गणपति रखें अपने घरों में, और ना कि अपने घरों में खुशियाँ लाए बट अपने आसपास भी खुशियाँ पहुंचाए। और गणपति जी का आशीर्वाद रहे सब पर। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ टू विटनेस समथिंग सो मैजिकल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई मीन और क्या चाहिए, हमारा देश कितना हर जगह कितना प्रसिद्ध होता है और इससे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं यूएस में बहुत सारा काम करती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस और चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। जो मैंने अभी पता चला कि नमो जो ट्रस्ट है वो इन्हीं बच्चों को, इन्हीं यूथ को प्रोत्साहन देते हैं कि ताकि वो आगे बढ़े, अपने हर मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। आई थिंक इट्स अ बिग मैसेज और आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो दिस इवेंट। Thank you so much. Thank you. गणपति बप्पा मोरया। मूर्ति